मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विंसी राणा, वोकेशनल ट्रेनर टूरिज्म, आज आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रीट द टूरिस्ट विद प्रोफेशनल एटिकेट से अवगत करवाना चाहती हूँ, जिसका अर्थ है पेशेवर शिष्टाचार के साथ पर्यटकों का अभिवादन करना। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, पहला प्रभाव। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप सभी किसी क्लास में एंटर करते हैं तो आपके ऊपर टीचर का इम्प्रेशन कैसा पड़ता है। अगर टीचर आपके साथ हंस के बात करता है तो वो टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर टीचर ने थोड़ा सा डांट दिया या गुस्सा किया तो वो टीचर बहुत ही गुस्से वाला है, तो एक बैड इम्प्रेशन हुआ। तो आज हम यही सीखेंगे कि एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इन लाइफ स्पेशली आवर प्रोफेशनल लाइफ, फर्स्ट इम्प्रेशंस आर वेरी क्रूशियल। हम अपने जीवन में और सबसे ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि व्यावसायिक जीवन में हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड when it comes to the travel and tourism industry, greetings are an important part of the first impression. अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रीटिंग्स जो हैं, किसी का आदर सत्कार करना, किसी को वेलकम करना, वो सबसे पहले इम्प्रेशन जो है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो सबसे पहले उस व्यक्ति पे, उस विजिटर पे, उस गेस्ट पे पड़ना चाहिए। ये कहा जाता है कि हमें सिर्फ 7 सेकंड दिए जाते हैं अपना पॉजिटिव इम्प्रेशन किसी के ऊपर डालने के लिए। 7 सेकंड्स में आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप किसी पे अगर गुस्सा हो जाते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन है, लेकिन अगर किसी से आप बहुत ही पोलाइट और प्यार से, अगर एक बहुत ही तरीके से एटिकेट्स के साथ बात करते हैं तो वो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन है। और एक पॉजिटिव इम्प्रेशन के साथ काम करने के साथ साथ आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पूरा व्यवहार, एक पूरा तरीका जो है आप डील कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये रिलेशन गेस्ट के साथ, विजिटर के साथ आपका लाइफ लॉन्ग हो। और इसी 7 सेकंड में आपको गेस्ट को वेलकम करना है और ग्रीट करना है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि ग्रीटिंग क्या है। क्या आप सभी जानते हैं ग्रीटिंग क्या है? जब आपका फर्स्ट डे है, एक स्कूल के एग्जाम्पल के साथ, तो आप जब स्कूल में एंटर करते हैं तो आप सभी को टीचर्स जो है ग्रीट करते हैं। आओ बच्चों, कैसे हैं आप सभी। या आप लोग रोज़ स्कूल जाते हैं तो आप टीचर्स को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी टीचर्स डे मैम, हैप्पी बर्थडे मैम। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ग्रीटिंग है। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मैंने मेंशन किया है कि ग्रीटिंग इज़ द बैकबोन ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन। ये कहना झूठ नहीं होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन में ग्रीटिंग जो है एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। A proper greeting adds on to make a positive difference in creating a positive impression upon a tourist. अगर आप अच्छे से ग्रीट करते हैं किसी को तो एक पॉजिटिव डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। आप एक पॉजिटिव, मतलब हमेशा अच्छा ही सोचेंगे किसी के बारे में, दूसरा इंसान भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। एक गेस्ट जो है हमेशा आपके लिए एक अच्छा ही सोचेगा। लाइक ग्रीटिंग्स क्या क्या है इसमें मैंने मेंशन किया है। लाइक गुड मॉर्निंग क्या है, गुड आफ्टरनून क्या है, हेलो क्या है, हाय क्या है, वो सब जो है वो एक ग्रीटिंग ही जो है ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग। अब बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ ग्रीटिंग्स जो हैं मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला है नमस्ते। नमस्ते एक ऐसा प्रोफाउंड मेथड है ग्रीटिंग का जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका अभिवादन करते हैं नमस्ते के ज़रिए, नमस्कार के ज़रिए, है ना। हम हमेशा नमस्कार करते हैं किसी को देख के, या नमस्ते करते हैं। आपके घर मेहमान आते हैं, हमारे अगर होटल्स की बात की जाए या हमारे कंपनी ऑफिसेज में या ट्रैवल एजेंसीज में कोई भी गेस्ट आता है तो हम पहले प्रणाम करते हैं, उन्हें विश करते हैं, ग्रीट करते हैं। इसका अर्थ है किसी के ये एक संस्कृत भाषा से लिए गए वर्ड है नमस्ते, नमः एंड त, जिसका अर्थ है मैं आपकी अच्छाई के आगे शीश झुकाता हूँ।
और ये हिंदू माइथोलॉजिकल के साथ भी रिलेटेड है। अगला, सत श्री अकाल। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना, सत श्री अकाल। ये बहुत ही कॉमन है, कॉमन सा वर्ड है, कॉमन सी ग्रीटिंग है। अगर आप पंजाब में हैं तो हर कोई आपको सत श्री अकाल ही बोलेंगे। सत श्री अकाल में जो पंजाबीज़ हैं या सिख कम्युनिटी जो है वो दुनिया की किसी भी डिफरेंट एरियाज़ में है, वो हमेशा सत श्री अकाल ही बोलते हैं, और जिसका मतलब है सच्चाई दर्शाना। और अंत में अगर सत श्री अकाल का पूरे शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो भगवान अंतिम सत्य है। खुदा हाफिज़ भी एक ग्रीटिंग है जो मुस्लिम कम्युनिटी जो यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वो उन्हें खुदा हाफिज़ कहते हैं या अल्लाह हाफिज़ कहा जाता है। और वो बहुत ही इस चीज़ को मानते हैं कि भगवान आपके ही रक्षक हैं। तो ये भी एक तरह की ग्रीटिंग है। वणक्कम, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में वणक्कम जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड ग्रीटिंग है। और इसी के साथ जैसे तमिल में लोग यूज़ करते हैं वेलकम करने के लिए, श्रीलंकन्स यूज़ करते हैं, मलयालम्स यूज़ करते हैं, तो नमस्ते की जगह वो लोग वणक्कम बोलते हैं। और भी कुछ हमारी रीजनल भाषाओं में, रीजनल वर्ड्स में ग्रीटिंग्स का यूज़ किया जाता है। अगर कुछ हैं, जैसे अगर आप मथुरा से हैं या यूपी से हैं तो राम राम कहा जाता है। अगर आप हिमाचल से हैं तो हिमाचल में जय जय बोला जाता है, या नमस्ते हम अपनी लोकल वर्ड्स में बोलते हैं। राजस्थान की तरफ चलें तो खम्मा घड़ी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रीटिंग्स हैं जो हम आदर सत्कार के लिए गेस्ट या विजिटर हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ये एक एक्टिविटी है प्यारे बच्चों आप सबके लिए, और आप सब ने परफॉर्म करना है। ये है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्रीटिंग्स कल्चर है वो इंडिया में कैसा है, यूरोप में कैसा है, चाइना में कैसा है, जापान में कैसा है। इंडिया में नमस्कार, जापान में बो डाउन। अब आपको यही डिफरेंट ग्रीटिंग स्टाइल जो है अपनी क्लास में एक रोल प्ले के ज़रिए परफॉर्म करना है। अब हमने ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ा। अब हम विभिन्न प्रकार के तरीके जो हैं, जो प्रोफेशनल एटिकेट्स के साथ ज़रूरी हैं किसी को ग्रीट करने के लिए अपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो हम आगे पढ़ेंगे। नॉन वर्बल साइन, स्माइलिंग, अ स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, अ गुड आई कॉन्टैक्ट एंड अ स्ट्रेट पोस्चर। स्माइलिंग आप समझ चुके होंगे वर्ड से। स्माइलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? अ स्माइल मेक्स अ डिफरेंस इन द क्राउड। एक स्माइल जो है वो आपको भीड़ में भी अलग पहचान दे जाती है। सो स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से भी बात करें तो हंस के बात कीजिए। किसी के साथ गुस्से में या एंग्री मूड में या कोई भी आपको ऐसा कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्प्रेशन किसी और पे पड़े। अ स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, हैंडशेक हमेशा एक फर्म हैंडशेक होना चाहिए, ना बहुत ज़ोर से होना चाहिए ना बहुत ही लो होना चाहिए, बहुत ही धीरे से भी नहीं होना चाहिए। वो दर्शाता है कि जो दूसरा व्यक्ति है या आप जिनसे बात कर रहे हैं वो बहुत ही वीक है। गुड आई कांटेक्ट, आपको पहले भी बताया गया है, समझाया गया है क्लासेस में कि आप जब भी बात करें, किसी से भी बात करें, हमें प्रॉपर आई कांटेक्ट, दूसरे की तरफ आंख में आंख मिला के बात करनी चाहिए, कभी भी सिर झुका के बात नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेट पोस्चर, पोस्चर बहुत ज़रूरी है। आपको स्ट्रेट रहने के लिए बोला तो यू हैव टू बी स्ट्रेट। आप ना बेंड डाउन कर सकते हैं ना नील डाउन कर सकते हैं, तो यू हैव स्ट्रेट पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अराइव ऑन टाइम, जो मेरे प्यारे बच्चों जो आप रोज़ करते हैं अराइव ऑन टाइम, आप स्कूल टाइम से आते हैं, 9 बजने में 10 मिनट होते हैं तो उससे पहले ही आप स्कूल पहुंच जाते हैं, वही पंक्चुअलिटी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जब ऑफिसेज में जाएं तो यही पंक्चुअलिटीज़ को फॉलो करें, और प्रोफेशनलिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पंक्चुअलिटी। मतलब बहुत ज़रूरी है आप टाइम के पाबंद हों, टाइम पे आना सीखें। आप किसी मीटिंग में हैं और आप अपने विजिटर को या टूरिस्ट को वेट करवा रहे हैं, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमेशा बी ऑन टाइम। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं,
आप स्कूल रोज़ जाते हैं, अगर आपके प्रिंसिपल ही लेट आएंगे स्कूल में तो बाकी का इम्पैक्ट कैसा होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी आपने ध्यान रखना है कि आप सबको हमेशा टाइम से आना है। ये एक और एग्जाम्पल है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट है। बी रेडी टू ग्रीट योर विजिटर एंड मेक देम फील वेलकम, कीप इट प्रोफेशनल दो। हमेशा अपने जो विजिटर है या गेस्ट है उसे ग्रीट करें, वेलकम करें। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। हमेशा प्रोफेशनली उनसे बात करें। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने कोट किया है, आर यू। आप ऐसे नहीं बोल सकते हेलो, कैसे हो, हाय, तू कब आया, कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक एग्जाम्पल है एक ट्रैवल एजेंट की तरफ से, एक टूर कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, हाय आई एम विंसी फ्रॉम डेस्टिनेशन प्लानर्स, वेलकम टू दुबई। वैसे ही आप जब ट्रैवल एजेंसीज में काम करेंगे या टूर ऑपरेटर्स में काम करेंगे या टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करें या कहीं पे भी हो, तो हमेशा एक प्रोफेशनली काम बात कीजिए। हाय आई एम सो एंड सो फ्रॉम डेस्टिनेशन प्लानर्स, वेलकम टू दुबई। इसी बात को सुनने से ही आपका गेस्ट जो है, आपका जो विजिटर है या टूरिस्ट है, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे कि वो जो भी पैकेज है, टूर पैकेज है या कोई भी आपसे काम करवाने हैं, वो इंश्योरेंस करवाने आए हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आप ही से ही करवाएंगे। इन सम कल्चर्स इट इज़ बेटर टू से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रेदर देन हाई। और कहीं हमारी अलग अलग संस्कृतियों में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून पे ज़्यादा जोर दिया जाता है रेदर देन हाई। हाई जो है एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसे हम अवॉइड करते हैं, जो हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ यूज़ कर सकते हैं। देयर लोकल ग्रीटिंग्स कैन बी यूज्ड। आप लोकल ग्रीटिंग्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ की लोकल। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक और एक्टिविटी है जो मैंने आप लोगों के लिए एक बनाई है, जैसे है आइडेंटिफाई टू विच कंट्रीज दीज ग्रीटिंग्स बिलोंग, एटलीस्ट 4। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नमस्ते है, हेलो है, चाओ है, तो ये सारे के सारे जो है ये ग्रीटिंग्स हैं। अब आपको इनमें से कोई भी 4 ग्रीटिंग्स जो हैं वो पहचाननी है कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं, और अपनी स्क्रैप बुक या अपनी स्कूल में आप इसे प्ले कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, लिसन और पे अटेंशन टू व्हाट योर विजिटर्स से सो यू कैन रिस्पॉन्ड। आप हमेशा ध्यान से सुने और उसकी तरफ गौर करें, क्या आपका टूरिस्ट जो है वो क्या बोल रहा है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस ऑल्सो शोज यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट दे हैव टू से। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे जो है उसका इंटरेस्ट, उसे लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। एक एग्जाम्पल है, मैं आपको मोस्टली एग्जाम्पल के साथ ही टॉपिक्स को रिलेट करना चाहूँगी। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चों में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो टीचर की बात नहीं सुन रहे। लेकिन अगर उन्होंने टीचर की बात अच्छे से सुनी होती, उनके फॉर्मूलेज या कोई पोएम या जो भी टीचर पढ़ा रहा है, तो एग्ज़ाम में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है टीचर ने उन्हें क्या समझाया, क्या पढ़ाया। वैसे ही अगर एक ट्रैवल कंपनी की बात कर रहे हैं तो टूरिस्ट अगर आपके पास आया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसे सुनिए। अगर वो उसे हनीमून पैकेज चाहिए तो गिव हिम अ हनीमून पैकेज। कितनी नाइट, उसे डिनर फ्री चाहिए तो प्रोवाइड हिम डिनर फ्री। अगर उसे मतलब अपने वेकेशंस, फैमिली वेकेशंस पे जाना है तो प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू इट। वो जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उसे प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विजिटर ने बोला है कि फैमिली वेकेशंस पे जाना है और आप उसे कैंडल लाइट डिनर ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं सुनी है। और ऐसा बहुत बार होता है जब एक टूरिस्ट जो है अपनी डिमांड रखता है और अगर ट्रैवल एजेंट उसे पूरा ना करे तो जो वो टूरिस्ट है वो दोबारा उस ट्रैवल एजेंट से नहीं लेना चाहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड बैक अच्छा करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रिलेशन आपके साथ बन जाएगा। बी हेल्पफुल विद द लगेज, फॉर एग्जाम्पल कैन आई हेल्प यू विद योर बैग्स। एक हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। अगर गेस्ट के पास लगेज बहुत है, मतलब ऑफिस में या होटल में उनके पास लगेज ज़्यादा है और वो विज़िट कर रहे हैं, तो हेल्प हिम।
बी काइंड, बी पोलाइट एंड हेल्प द पर्सन, है ना। बहुत ही प्यार से उनकी हेल्प कीजिए। लाइक हमारा एक बहुत ही एक होटल की टैगलाइन है, मे आई हेल्प यू। हमेशा आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। स्मॉल टॉक, engaging in the small talks creates a warm rapport between you and your visitor in a very short period. However, choose your topic with caution. हमेशा थोड़ी बात कीजिए लेकिन पूरी बात कीजिए। अब थोड़ी बात में पूरी बात कैसे होगी? हमेशा प्रिसाइजली बात करो। अपनी जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसे थोड़े में ही ख़त्म कर दो। आप उसे बहुत लंबी बात करेंगे तो जो टूरिस्ट है या विजिटर है उसे आपका जो मोटिव है वो समझ में नहीं आएगा। आप उसे क्या देना चाहते हैं टूर पैकेज में, उसे समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छा कहा गया है कि अगर आप थोड़ी बात करते हैं लेकिन अच्छी बात करते हैं तो आपकी घनिष्ठता, आपके रिश्तों में जो घनिष्ठता है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। डोंट गेट टू पर्सनल विद समवन यू हैव ओनली जस्ट मेट। अब किसी से अभी अभी मिले हैं और उससे आप अपनी सारी पर्सनल डिस्कशंस कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्रोफेशनली आपको बात करनी चाहिए। प्रोफेशनली आप गेस्ट के साथ, क्लाइंट के साथ बात कीजिए। ट्रैवल एंड वेदर आर गुड टॉपिक्स टू स्टार्ट ऑफ विद। ट्रैवल और वेदर जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है किसी के साथ बात स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली विद द क्लाइंट, विद द गेस्ट, विद द विजिटर और टूरिस्ट। अब हमने पहले भी कई बार आपके साथ क्लास में डिस्कशन किया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रीटिंग्स हैं। नाइस टू मीट यू, थैंक यू, ये सारी की सारी ग्रीटिंग्स जो हैं ये फॉर्मल में है। इनफॉर्मल में जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं या रिलेटिव्स के साथ यूज़ करते हैं, हे व्हाट्सएप, ये सारी की सारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, जब आप इंडस्ट्री में आएंगे, टूरिज़्म इंडस्ट्री में या ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में, तो आप प्लीज़ थैंक यू वर्ड का यूज़ जो है वो ज़रूर करें। इट गिव्स अ पॉजिटिव एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द गेस्ट। एक और बहुत अच्छा वर्ड है सॉरी। सॉरी डजंट मीन कि आपने कुछ गलती की है। गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट एक टर्म है जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत भली भांति सबको बताई जाती है। अगर गेस्ट गलत भी है तब भी वो राइट है, तो हमेशा हमें उसे सॉरी बोलना चाहिए एंड मूव फॉरवर्ड। जो भी आपके प्रोसीडिंग्स हैं आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। सो बच्चों हमेशा याद रखना थैंक यू एंड सॉरी। और प्लस आपको ग्रीटिंग्स हमेशा उनका क्लाइंट का तू करके बात नहीं करनी है। उनका जो टाइटल है उनके साथ लाइक मिस्टर या मिसेस, मिस्टर अंकुश राणा, है ना, मिसेस विंसी राणा। सो हमेशा उनका टाइटल जो है वो होना चाहिए, ऐसे नहीं ओए इधर आ जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।